बनना चाह रहे हैं मूर्ख। इसलिए आज के जो नेता हैं हमारे कामयाब हैं, काबिल हैं, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग इतने महामूर्ख हैं कि जिसकी कोई परिकल्पना नहीं की जा सकती। और इस मूर्खता का कारण कहीं ना कहीं हमारे शिक्षक रहे हैं। हमारे शिक्षक नहीं रहे हैं। हमारे शिक्षक अगर होते तो हम इस तरीके से आपको थोड़े समझा पाते, इतने खड़ूस और इतने कटाक्ष थोड़े मार पाते नहीं मार पाते। हम भी अपने शिक्षकों के थोड़ी सी गुणों के कारण हम क्या है, थोड़ा सा कटाक्ष मार लेते हैं। लेकिन हमारे समाज के जो शिक्षक रहे अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से नहीं निभाए। अगर बेहतर तरीके से निभाए होते हैं तो आज के अधिकारी क्या भ्रष्ट होते हैं। आज के पढ़े लिखे लोग अमृत ढूंढते हैं। प्रदूषण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड कहता कि हे इसमें जो प्रदूषण है ना बढ़ गया है, और हमारे ज्ञानी लोग क्या कहते हैं, अमृत है। तो ऐसे नेता लोग जो अपने आप को ज्ञानी, विश्व के अवतारी, सब कुछ बता देते हैं, और ये हम नहीं कहते हैं, क्योंकि भैया हम इतिहास उतना नहीं जानते हैं, पढ़ते लिखते कम हैं। लेकिन इतना है कि न्यूज़ और थोड़ा सा समाज के बारे में कुछ अनुभव लेते हैं। इतिहास से कम और समाज से कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। समाज में आपको एक चीज़ होनी चाहिए, सही तर्क आपको आना चाहिए। राइट और रॉन्ग का डिसीजन आपके पास होना चाहिए। आपका देश धर्म पे आगे जाएगा या शिक्षा से आगे जाएगा? दो ऑप्शन बताइए, किससे आगे जाएगा? तो हमारी शिक्षा तो इतनी बेहतर है कि जो विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो हमारी शिक्षा व्यवस्था का मुकाबला कर ले। है किसी में दम? है कोई देश जो हमारी शिक्षा का मुकाबला कर ले? तो है नहीं अपने आप में हम गर्व महसूस करने वाले। पूरे 100 कितना 94-93 लगभग कहीं कहीं 200 भी माना जाता है, कहीं कहीं 194 माना जाता है कि नए सिटी के रूप में माना जाता है ना, कि नए सिटी के रूप में किसको डेवलप किया गया था? संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, जिसमें देशों की सूची बनाई गई थी। तो उसमें सुरक्षा परिषद में कितने देश सम्मिलित हैं? नए रूप में 100 आया था, 194। कौन सा देश था? नहीं पता। दक्षिणी सूडान। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो भारत जो है शिक्षा में इतना बेहतर है यार, इसका कोई जवाब ही नहीं है। आप सोचो कि हमारी शिक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत है। तो इसकी परिकल्पना और शिक्षा को बेहतर करने की परिकल्पना हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम शिक्षित हैं। इतना शिक्षित है कि किसी कोई देश मुकाबला ही नहीं कर सकता। तो फिर हम इस प्रदूषण बोर्ड के रिपोर्ट को भी खारिज करते हुए अमृत की तलाश में 60 करोड़ की जनसंख्या अमृत पी आई, अमर नहीं हो गई। आप लोग पिए कि नहीं? नहीं पिए? जाओ, तुम तो सत्य से वाकिफ ही हो गए। यानी तुम्हारा सत्य है कि जो जिंदा है उसे मरना है, जो जन्म लिया वो मृत्यु भी प्राप्त होगी। अब तुम लोग मरोगे। किसी ना किसी क्षण ऐसा आएगा जो तुम्हारे यमराज साहब आएंगे और कहेंगे, हे बालक, हे बालिका, चलो भैंस पे बैठ के ले चलते हैं तुम्हें बैकुंठ धाम। जो ये 60 करोड़ की जनता अमृत की एक बूंद जो गिरी थी प्रयागराज में पी ली है, वो नहीं मरेगी। जानते हो इससे कितना हादसा हुआ है? इससे बहुत सारे हादसा हुए हैं। रात को जब निकल जाओ ना तो गाड़ियां इतनी रफ्तार में चल रही थी, इतनी रफ्तार में। शुक्र है इस महान भारत का और हमारी शिक्षा व्यवस्था का कि देखो हमारा भारत कितना महान है नहीं? अमृत का
एक बूंद गिरा, 60 करोड़ की जनसंख्या, कितनी कितनी अमृत की होगी पता नहीं। यह है हमारी शिक्षा। हमने चोला किसका पहना? धर्म का, विश्वास का, आस्था का। और आस्था के साथ जब भी कोई राजनीतिक पार्टियां आएगी तो इसी तरीके का आस्था और बढ़ता जाएगा। तो आप भी शिक्षित हैं, इस आस्था के साथ आप भी जुड़े रहिए, हम भी जुड़े रहें। लेकिन हमारा काम है इस आस्था का थोड़ा सा आईना दिखाना। इसलिए हमने अपना काम किया। क्या आप अपना काम अपनी जिम्मेदारी से निभा पाएंगे? ये आपकी सोचने की जरूरत है। तो बेटा, इतिहास हमें सिखाता है, और अभी जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं वो भी क्या है? इतिहास है। और इतिहास होता क्या है? तो कोई बच्चा हमको ये बता दे, इतिहास कहते किसे? बताइए। बीते हुए समय और इस समय के लोगों को जानने और समझने का एक साधन इतिहास कहलाता है। यानी कि इतिहास ही हमें सिखाता है। घटनाएं, दुर्घटनाएं हमको सिखाती हैं। वर्तमान क्या करता है? वर्तमान तो हमें चलने के लिए प्रेरित करता है, सिखाता है। और जैसे ही घटना घटती है तो हमें शॉट मारता है। जैसे बाइक लेके जा रहे थे, व्हाट, हमारे जैसा बाइक चलाने वाला कोई है ही नहीं, और गए ट्रक। अब उस इतिहास से क्या सीखा? भैया ज्यादा स्मार्टनेस और ज्यादा स्पीड से चलाने से दुर्घटना घट सकती है। तो वर्तमान हमको लेकर गया और इतिहास ने हमें क्या कर दिया? सीख ले। तो इतिहास बेटा सिखाता है। और आज के जो महापुरुष हैं, ज्ञानी बाबा जो हैं, वो ज्ञानी बाबा क्या कर रहे हैं? आने वाले भविष्य में भारत का दशा ऐसा होगा, और इतिहास में भारत की दशा ऐसी थी, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो और भी महान है। अगर अच्छे तरीके से शिक्षा व्यवस्था को दी गया होता, इतिहास को पढ़ाया गया होता, तो लोग जानते कि स्वामी विवेकानंद के कारण ही हमारा सनातन धर्म आगे आया। शिक्षा की व्यवस्था इतनी क्यों मजबूत हुई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे। राजनीति इतनी मजबूत क्यों हुई? राजनीति इतनी क्यों मजबूत हुई? तो हमारे देश में क्या है, ऐसे भी प्रधानमंत्री रहे जो 2 जोड़ी कपड़े में प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित करते थे। वो कौन था? कौन था वो? हाँ, मोदी जी। मोदी जी, अच्छी बात है। मोदी जी का थोड़ा इतिहास पढ़ लेना। और जो हमारे दूसरे प्रधानमंत्री रहे, कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे प्रधानमंत्री रहे। लाल बहादुर शास्त्री। थोड़ा शास्त्री जी का भी इतिहास पढ़ लेना। तो प्रधानमंत्री कैसे होने चाहिए? झोला उठा के चल देने वाले होने चाहिए। का झोला उठा के चल देने वाले होने चाहिए। किसी फंक्शन में जाए ना तो पहले 4 गो कपड़ा बदले, वो का लाखों लाख का। ये तो हमारे फकीर बाबा, वो तो हमारे एकदम अमीर बाबा थे कि जो 2 जोड़ी कपड़ा रखते थे, और कपड़ों फट जाता था ना तो उसको फाड़ कर रुमाल में बना लेते थे। तो ऐसे महापुरुषों को हमारे इतिहास में नहीं पढ़ाया गया, जिसकी कमियां हैं कि आज हमारा देश इस तरीके से डेवलप हुआ है। तो इसके सबसे बड़े जड़ कौन है? शिक्षक हैं। शिक्षक सबसे बड़े जड़ हैं। तो बेटा, हमारा काम है आईना दिखाना, और आपका काम है अपनी सूरत को देखना कि हम किस प्रकार का भारत का निर्माण करेंगे। और आशा है कि इतिहास से आप कुछ सीखेंगे और कुछ बनेंगे और देश के कुछ काम आएंगे। और हर बच्चा मजबूत होता है, बस अपने आप को कभी कमजोर मत समझना, क्योंकि तुम्हारे जैसा पावर किसी के पास नहीं है, हमारे पास भी नहीं है। हमारे पास भी तुम्हारे जैसा पावर नहीं है। जो तुम्हारी क्षमता है हमसे कई गुना बेहतर है, क्योंकि हम सोच के भी कुछ नहीं बन सकते हैं, लेकिन तुम जो सोच लो वो बन जाओगे। तो सोने से पहले सोचना कि आज हमने पूरे जीवन में, यानी कि आज का दिन में, जीवन का मतलब क्या है? एक क्षण कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा।
कभी कभी ऐसा होता है कि लोग सोते हैं और सुबह उठ नहीं पाते, तो अपनी जिंदगी को आखिरी समझ के कुछ अच्छे गुण सीखो कि आने वाले भविष्य के लिए तुम अपने पीढ़ियों के लिए कुछ बेहतर देकर जाओ। आशा है कि कुछ समझ में आया होगा। सोने से पहले सीखना कि आज हमने क्या आज सीखा और अपने लाइफ में क्या उतारने वाले